कॉफी बनाने वाला जहाँ कहीं भी हो, स्टेज के दाहिनी साइड पे आके संपर्क करे। कॉफी बनाने वाला आगे बना करके किसी स्टेज पर पहुंचे। से 10 को भी लेकर गया स्टेज पर जाते हुए। कैलाश जी पुटोलिया कप प्लेट लीजिए अंदर से बाहर जल्दी। 2 कप 2 प्लेट 2 कप 2 प्लेट 2 कप। कब मिलेगा? ये मानव जीवन ही तो है जिसमें हम सब कुछ त्याग, तपस्या, भक्ति, वैराग और सेवा कर सकते हैं। यदि इसको भी हमने व्यर्थ खो दिया तो फिर पता नहीं कितनी बार हमें उन योनियों में से गुजरना पड़ेगा और फिर मानव जन्म मिले न मिले ये भी कोई गारंटी नहीं। गुरु महाराज हमें वो सच्चाई, वो वास्तविकता ध्यान कराते हैं कि जीवन की सच्चाई क्या है, मानव जीवन की वास्तविकता क्या है। उस बात अब तक करीब हमारे देश और विदेश के जिनमें हमारे मुख्य जो है महाकुंभ और अमरनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और जो हमारे तीर्थ स्थल हैं उनकी यात्रा करके वहां से अनुभव पाया है और उस अनुभव को आप और हमारे लिए सरल भाषा में परिवर्तित करके उसका लाभ दे रहे हैं। ऐसे शामिल था, बुद्धिजीवी लोग थे, गणमान्य लोग थे और काफी मंथना करने के बाद, काफी विचार विमर्श करने के बाद श्री 1008 श्री श्रीदानाथ जी को अखिल भारतीय गुरु धर्माचार्य की उपाधि दी गई और गुरु महाराज से निवेदन किया गया कि आपकी जिम्मेवारी और बढ़ गई है, आप पूरे भारत का दिशा निर्देशन करेंगे, आप इनको मार्गदर्शन करेंगे। गुरु महाराज ने तो जब भी सहज रूप से कहा था कि मतलब पूरे मानव जाति का ही दिशा निर्देशन की गई है उपाधि, ये हमारी और आपकी नहीं, पूरे समाज की जब दिल्ली में मीटिंग हुई और हमारी दिशा निर्देशन के लिए उस क्रम में गुरु महाराज लगातार काम कर रहे हैं। पिछले दिनों महाराष्ट्र जब बुलाया गया गुरु महाराज, हम महाराष्ट्र के लोग इससे जुड़ जाएंगे, लेकिन मुंबई में जब कार्यक्रम हुआ एयरपोर्ट से और बांद्रा तक, केरवाड़ी बांद्रा तक इतना जन सैलाब था और लोगों की जो भावना थी, जो लोगों की आस्था थी वो देखते ही बनती थी। गुरु महाराज ने वही संदेश वहां दिया और वहां के लोगों ने भी निवेदन कर रखा है कि साल में एक बार हमें भी आकर संभालो, हमें भी संदेश दो। इसके अलावा देश में ही नहीं, बांग्लादेश में भी गए हैं महाराज, ईरान और इराक की यात्रा भी की है, वहां भी धर्म सम्मेलन अटेंड किए हैं गुरु महाराज ने और अबू धाबी और सऊदी अरब, ईरान, इराक और नेपाल, काठमांडू में भी एक धर्म सम्मेलन था। हमारे गर्व की बात है कि हमारे जो दिशा निर्देशक हैं, हमारे जो मार्गदर्शन करने वाले हैं, विभूति हुए हैं, उनका हमारे संसद की तो सतगुरुदेव भगवान की को चूकना मत, जहाँ कहीं भी हो 7 बजे करेक्ट 7 बजे गुरु दरबार में हाजिर हो जाएं और 7:15 बजे जन्मोत्सव का कार्यक्रम होगा, केक काटा जाएगा और उस आनंद में आप और हम सब शामिल होंगे, पूरा आनंद लेंगे। ये वो आनंद है जिसको आभास किया जाता है, जिसे आप कर सकते हैं अपने बलबूते पर, अपनी बुद्धि, अपने मेहनत से हम भौतिक सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो सतगुरुदेव भगवान की जय। तो आनंद जो परमानंद है वो
जीवन में कभी कभी मिलते हैं। धन्य है वो जो इस कार्यक्रम को आयोजन करवाने वाले श्रीमान रमेश ठेकेदार जी और उनके साथीगण जो भी हैं, शहर के निवासियों को और बाहर से आए हुए आगंतुकों को इस तरह का मौका प्रदान किया है। उन्होंने भी बहुत बड़ा पुण्य किया है। कोई श्रेष्ठ कर्मों का फल इनको प्राप्त हुआ है कि महान संत विभूति का जन्म उत्सव चौमुख में मनाया जा रहा है। संयोग की बात है और सौभाग्य की बात है। आपने कोई श्रेष्ठ कर्म किए थे जिसका ही प्रतिफल आपको आज मिल रहा है कि जन्म कहीं हुआ है और जन्मोत्सव कहीं मनाया जा रहा है। महापुरुषों के लिए कोई एक जगह निश्चित नहीं होती, इनके लिए तो पूरा विश्व ही अपना परिवार है, पूरा विश्व ही, पूरी पृथ्वी ही इनका अपना है। कहीं भी जन्म हो, कहीं भी कर्मस्थली हो सकती है इनकी, कहीं भी उत्सव सचुदे भगवान की बड़ा लाना साइड में जाना साइड में तो भी लगा दिया आपको। मोहन जी पत्ती लिया जो फ्लावर क्या यार रमेश जी ने भी आवाज देना। महाराज की भगवान की रमेश जी ने बुला लिया, रमेश को बुला तो। गुरु भाई, माताओं, बहनों और समस्त चौमुख शहर के निवासियों से निवेदन है कि आज वो भव्य समारोह, वो अद्भुत नजारा, वो रात श्री सदानाथ जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और 7:15 बजे केक काटा जाएगा। आप सब लोग उस समारोह में शामिल हों और आप और हम सब मिलकर इस समारोह का आनंद लेंगे। सामने जो भी खड़े हैं भक्तगण हमने खड़े हैं, वो अपना स्थान लें और बैठ जाएं। वो आनंद कि हम किसी महापुरुष बनाने जा रहे हैं, गुरु दरबार में हाजिर हो जाएं और इस समारोह का, इस अद्भुत नजारे का, इस भव्य समारोह का पूरा आनंद लें। वो सतगुरु भगवान की जिन्होंने इस तरह का कार्यक्रम करवाया, यहाँ पहुंचे हैं। बड़े ही श्रेष्ठ संस्कार हैं आपके और हमारे, क्योंकि आप कई दिनों से बात सुन रहे होंगे प्रचार प्रसार के माध्यम से भी कि आज 6 सितंबर 7 बजे करेक्ट 7:15 बजे गुरु महाराज द्वारा केक काटा जाएगा और उस जन्मोत्सव में और उस बर्थडे में आप और हम सब शामिल होंगे और हमें आप और हमको सबको प्रसाद मिलेगा और वो आनंद का अनुभव करेंगे, हम आभास करेंगे। बात जो चल रही थी अपनी आत्मा, हमारा मन और हृदय उस आनंद को अनुभूति करेगा, उस परमानंद को आभास करेगा, जिसके लिए पात्र भी हैं, जिन्होंने ऐसी सोच बनाई, इस प्रकार की कार्य प्रणाली तैयार की और इस प्रकार का कार्यक्रम को आयोजन को रूपरेखा तैयार की और इस तरह का आयोजन करवाया। धन्यवाद के पात्र हैं वो लोग। किन शब्दों में उनकी भी प्रशंसा की जाए कम है, क्योंकि इस तरह की बातें आम आदमी नहीं सोचता। घर गृहस्थी की इस तेज दौड़ में हम अपना ही सोच पाते हैं, लेकिन इस तरह के भव्य समारोह जिसमें अपना ही नहीं अनेक लोगों को आनंद का अनुभव होगा। कितने लोग होंगे यहाँ जो आज गुरु महाराज के दर्शनों का लाभ लेकर अपने आप को अनुग्रहित करेंगे। कितने लोग होंगे जिन संत विभूति हैं, लेकिन आज आपके बीच साक्षात बैठे हैं। आज आपने और अलवर जिले में के आसपास के क्षेत्र में ही बड़ी अकाल की स्थिति थी और जैसे ही गुरु महाराज का जन्म हुआ की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को 4:30 बजे शिव के साकार स्वरूप मानव रूप में लेकर
करतारपुर एक छोटे से गांव में उन्होंने जन्म लिया और जन्म लेते ही इंद्रदेव ने उस प्रकार वो स्वागत किया कि इतनी जबरदस्त वर्षा हुई कि लोग बड़े प्रफुल्लित और आनंदित हो गए। इतना तेज बरसात हुई, कितने दिनों से लोग तरस रहे थे पानी की एक बूंद को, जहां अकाल की हमारे एसोसिएशन की तरफ सतगुरुदेव भगवान की जय, दयालु बाबा की जय। अब माता श्री को साफा पहनाएंगी, रमेश जी फोटो लेंगी माता जी, वो उनका स्वागत करेंगी। सतगुरुदेव भगवान की जय, माता श्री सोमनाथ जी महाराज की जय, अखिल भारतीय गुरु धर्माचार्य बाबा श्री सदानाथ जी महाराज की जय, माता श्री सोमनाथ जी महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, दयालु बाबा की जय। माता श्री सोमनाथ जी महाराज की बाबा की जय, अखिल भारतीय गुरु धर्माचार्य बाबा श्री सदानाथ जी महाराज की जय। आमंत्रित करता हूँ शंभू दयाल जी बड़गुजर, आमंत्रित करता हूँ शंभू दयाल जी बड़गुजर, जहाँ कहीं भी वो स्टेज पर आए, किशोरी लाल जी अस्वाल जहाँ कहीं भी वो स्टेज पर आए। लागली वीडियो ये बच्चे लोग सामने बैठे। सतगुरुदेव भगवान की जय। बच्चों से निवेदन है तो जय जोर से बोले और शांत रहे, आवाज नहीं करें। सामने जो भी खड़े हो अपना आसन ले लें। समाज के कर्मठ कार्यकर्ता पूर्व विधायक श्री शंभू दयाल जी बड़गुजर स्टेज पर आ रहे हैं। RAS सेवानिवृत्त मिस्टर किशोरी लाल जी स्टेज पर आ रहे हैं। सोमनाथ जी महाराज की बच्चे पढ़ में खटी को बोलने में आ जाओ, खटी को कहीं भी पूछ रहे जयपुर से पूछो तो बता देंगे चोमू मशहूर है। ये अपने किशोर रीड दुनिया था वो मुकेश जी
अभी जब तक केक कटे कृपया स्टेज से के लिए मंच पर ना आए, थोड़ी देर इंतजार करें, उसके बाद फिर मौका मिलेगा। भगवान की आचार्य बाबा श्री सोमनाथ जी महाराज की जय, माता श्री सोमनाथ जी महाराज की जय। कुछ ही पलों में भव्य समारोह, एक अद्भुत नजारा हमारे बीच महान संत विभूति साक्षात शिव के स्वरूप और शक्ति, शिव और शक्ति हमारे बीच साक्षात विराजमान। आज प्रकाश जी पवार और उनका परिवार जहाँ कहीं भी हो, जो यहाँ आगे आगे बैठे केक कटने जा रहे हैं। पीछे से भी कृपया बैठते जाइए। अपना आसन ले लें। आप सबके सामने ही ये अखिल भारतीय गुरुधर्माचार्य बाबा श्री सदानाथ जी महाराज की जय, माता श्री सोमनाथ जी महाराज की। मानव के रूप में भगवान शिव स्वयं मानव के रूप में आज से 74 वर्ष गरीबी से बुरा हाल आज ही के दिन साढ़े 4 बजे इस भूमि पर मानव ना चाहते हुए आज वो हमारे बीच विराजमान है। आज हम उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं। के महलों के धन्य अंदर हैं आप। जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, द्वारपालों आप जहाँ भी बैठे हैं बैठ जाइए, अपने स्टेज में मत आइए। अरे आप नीचे चलो, चलो। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया
बार मोहन से जाकर के कह दो, वो आपको पढ़ के सुनाया जाता है। से जाकर के कह दो। अभी हमारे रमेश जी की माता जी श्रीमती प्रभाती देवी जी द्वारा जो दान पत्र दिया गया है रिंगस रेल हाईवे पर 30 से अधिक भूमि और जिसकी 4 दीवारी हो रही है वो महाराज के चरणों में सप्रीम में दान पत्र दे दिया जा रहा है। जिसका पूरा विवरण इसमें जा रहा है, कृपया ध्यान से सुने। श्री महाशक्ति शिव सरदानाथ मंदिर रिंग रोड चौबो श्री संत शिरोमणि श्री 108 श्री सरदानाथ